सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का दासी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। और आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से अपने परिवार को परमेश्वर में हम कैसे लाएं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे कभी सुनते नहीं हैं, कभी बच्चे सुनते हैं तो माता पिता भी नहीं सुनते हैं। ऐसा बहुत सारे समस्या बहुत भाई बहनों का मेरे पास आता है कि सिस्टर प्रार्थना करो, मेरे बच्चे सुनते नहीं हैं, मेरे पति सुनते नहीं हैं, पत्नी सुनती नहीं है। तो मैं आज बताना चाहती हूँ कि देखो वचन में तो लिखा है कि घर में एक व्यक्ति विश्वास करे तो उसका घराना उद्धार पाएगा। लेकिन वो उद्धार कैसे पाएगा? क्या वो व्यक्ति को परमेश्वर का मार्ग सच में पता है? अगर पता है और उस कहने के अनुसार परमेश्वर के वो मार्गों में चल रहा है वो व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो लेडीज हो, तो उसका घराना उद्धार हो सकता है। अगर वो परमेश्वर का मार्ग ही नहीं जानता, परमेश्वर का सच्चाई ही नहीं जानता, परमेश्वर का वचन ही नहीं जानता, तो उसका घराना विश्वासी कैसे हो सकता है? ये तो बाइबल के कहने के अनुसार अनहोना है। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, हे प्रभु कह के मेरा नाम व्यर्थ मत लेना। अगर आज जितना हमारे भाई बहन कहीं से भी आज का वचन जो है कि सुन रहे हैं, तो इस वचन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार में क्या करें, सुने और समझे कि अपने परिवार को हम कैसे जो है कि परमेश्वर में लेके आए। तो आज मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से, क्योंकि जो कुछ है वचन से ही हम बताएंगे और वचन से ना ही बाहर और ना ही इसके बिना इजाजत का हम आप लोगों से कुछ भी नहीं कहेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, ना ही हमको घटा के बोलना है, ना ही हमको बढ़ा चढ़ा के बोलना है। तो आइए, जो लोग लिखना चाहते हो लोग लिख ले। हेजकेल का पुस्तक उसका 11 वचन 19-20 में लिखा है कि परमेश्वर के दास हेजकेल ने कहा कि देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य का हृदय जो है ना कठोर होता है। मनुष्य परमेश्वर से बलवा करता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि चाहे पति होने दो, चाहे बच्चे होने दो, चाहे परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिनसे हम मान लो बार बार उनको कहते हैं कि आप प्रार्थना करो, लेकिन वो व्यक्ति के जो है कि पसंद नहीं है। वो व्यक्ति को परमेश्वर का जो है कि प्रार्थना विनती पसंद नहीं है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? एक ही उपाय है, हम मसीहियों के लिए, हम विश्वासियों के लिए, हमारे लिए तो प्रार्थना छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर प्रार्थना ही न जाने तो उसको हम कैसे परमेश्वर में लेके आ सकते हैं? क्योंकि हर बात के लिए परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करो। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो वचन के अनुसार करें, ना कि खाली बोल बच्चन हो। बोल बच्चन से कुछ भी नहीं होएगा। जो करते हो वचन से करो। तो अगर आप परिवार को परमेश्वर में ढालना चाहते हो वचन के अनुसार, तो देखो वचन क्या कहता है। मैं पढ़ती हूँ, आप लोग सुने और समझे, और जो लोग लिखना चाहते हो लोग लिख ले। इसमें लिखा है कि मैं उनका हृदय एक करूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल दूंगा और उन्हें मांस का हृदय भर दूंगा। अगर आप परमेश्वर के दास दासी हैं, परमेश्वर का डर भय मानते हैं, परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, अपने परिवार को मसीह में आप ढालना चाहते हैं, जैसे परमेश्वर के दास शमूएल ने कहा, मैं और मेरा घराना परमेश्वर का सेवा करेंगे। मूसा ने कहा, मैं और मेरा घराना परमेश्वर का सेवा करेंगे। तो आज अगर आप भी ऐसे चाहते हैं कि मेरा घराना विश्वासी हो, मेरा घराना बचाया जाए, तो आज इस वचन को लिख लीजिए। और वचन में लिखा है कि मैं उसका हृदय एक करूंगा। कब करेगा परमेश्वर? जब आप प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु,
ये हमारे प्रार्थना के द्वारा नहीं, बल्कि प्रभु आपके वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू अपने वचन से मुझे प्रमाण दो। तो आप अगर परमेश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके ही वचन में लिखा है, आपने कहा मैं उनके हृदय को एक कर दूंगा, तो हे प्रभु अपने वचन के अनुसार उनके हृदय को छुओ, उनके मनों को छुओ, उनके दिलों को छुओ, और लोग के हृदय में प्रभु अपने वचन को भर दो। प्रभु वो लोग के हृदय में अगर कठोरता है, प्रभु वो लोग के हृदय में बलवा करने वाली आत्मा है, झगड़ा करने वाली आत्मा है, आज्ञा न मानने वाली आत्मा है, जो आत्मा को मैं नहीं निकाल सकती हूँ, उसे आप निकालो यीशु मसीह के नाम से, और अपना नियम, अपना विधि वो लोग के अंदर डालो, जिससे वो आपके पीछे पूरी रीति से बोले। आपको बोलना है, क्या बोलना है? फिर से मैं कहती हूँ कि आपको यही बात बोलना है कि हे प्रभु यहोवा, वो लोग का हृदय, वो लोग का मन एक कर, और वो लोग के अंदर से पत्थर का हृदय निकाल दे, और वो लोग के अंदर मांस का हृदय भर, और अपना नियम, अपना विधि सिखा दे। प्रभु मैं चाहती हूँ, मैं प्रार्थना में मांगती हूँ, क्योंकि आपने कहा है कि तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं जानता हूँ। प्रभु आपने कहा है, और मैं इस बात को आपके आगे रखती हूँ। प्रभु इस वचन के अनुसार मेरे परिवार को छुओ, प्रभु इस वचन के अनुसार मेरा परिवार को बदलो। प्रभु आपने कहा है कि घर में एक विश्वासी हो तो उसका घराना उद्धार पाएगा। प्रभु मैं आपका दास इसी वक्त प्रार्थना करती हूँ, मैं आपका दास इसी वक्त प्रार्थना करता हूँ, जहां से आप लोग सुन रहे हो, चाहे हमारे भाई हो, चाहे हमारे बहन हो, इस वचन को बोल बोल के क्या करे, घोषणा करे और कहे हमारे परिवार एक हो गया। मैं यीशु मसीह के नाम से मांगा, और आप मांग के कहना प्रभु हम प्रतिति करते हैं हमारा परिवार एक हो गया, और वो देखना बहुत जल्द परमेश्वर के करीब आपका परिवार जो है कि दिखाई देंगे, और आप कहोगे कि सच में मैं परमेश्वर के वचन से जो कुछ मांगा है हमने अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखा है। और 20 में कहता है कि जिससे वे मेरी विधियों और नियमों पर विधि और नित्य चला करे, मेरे नियमों को माने, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहराऊं। परमेश्वर ने कहा कि जब मैं ऐसा करूंगा तो वो लोग क्या करेंगे, मेरे विधि, मेरा नियम को मानेंगे, और जब मानेंगे तो मेरे प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। प्रभु आपने कहा है, प्रभु आपने कहा है, परमेश्वर से कहो प्रभु आपने कहा है कि मैं पत्थर का दिल निकाल दूंगा, मैं उसके अंदर मांस का हृदय भर दूंगा। प्रभु आपने कहा है कि मैं जब अपना नियम, अपना विधि वो लोग के अंदर डालूंगा तो मेरे प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। प्रभु अब इस वचन को प्रभु छू के, और प्रभु वो लोग का हृदय में, प्रभु जी जो कुछ का आत्मा है हम नहीं जानते, तू जानता है परमेश्वर, परमेश्वर से कहें, और परमेश्वर बलवा करने वाली आत्मा, झगड़ा करने वाली आत्मा, आज्ञा न मानने वाली आत्मा, हठीलीपन की आत्मा, जो कुछ है उसे निकालेगा, और अपने वचन को परमेश्वर जब वो लोग के हृदय में भरेगा तो वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। आपको घोषणा करना है कि प्रभु हम देख रहे हैं हमारे पूरे परिवार व्हाइट वस्त्र पहन के परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। प्रभु हम देख रहे हैं हमारे पूरा परिवार व्हाइट वस्त्र पहन के परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, जिनके अंदर परमेश्वर ने अपना नियम, अपना विधि डाला है। प्रभु ये हमारे प्रार्थना के द्वारा नहीं बल्कि आपके अनुग्रह के द्वारा हुआ है। आप ऐसा बोल बोल के जो है कि परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। भजन संहिता 112 में लिखा है कि धर्मी जन का वंश इस पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे। क्या आप धर्म को मानते हैं, परमेश्वर से भय खाते हैं? तो आप डरिए मत, आप घबराइए मत। आप चाहते हो मेरा परिवार विश्वासी हो, तो परमेश्वर आपके परिवार को बहुत जल्द विश्वासी बनाने जा रहा है। सिर्फ आप परमेश्वर के लिखी हुई वचनों पर क्या करें, प्रतिति करें, विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है
आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा लिखा हुआ एक बिंदु भी इधर उधर नहीं होगी। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार घोषणा करना है। जब परमेश्वर मांस का हृदय भरेगा तो मनुष्य जो है कि हर एक बात को सुनने लगेंगे। जब परमेश्वर अपना नियम और अपना विधि विधान जो है कि उसके अंदर डालेगा, चाहे वो कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वो हर एक बंदा, वो हर एक प्राणी परमेश्वर के पीछे पीछे चलेगा। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि बोल वचन से जो है कि मनुष्य को आशीर्वाद दे। परमेश्वर परमेश्वर है। उसने कहा मेरे वचन से तू मुझे क्या कर, प्रमाण दे। जो कुछ है यीशु मसीह क्रूस कैलवरी पर कहा पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हो गया है। आपको क्या करना है? घोषणा करना है। आपको क्या करना है? इस वचन से परमेश्वर से कहना है कि प्रभु आपने ऐसा कहा है और वचन में लिखा है, और अपना हाथ बढ़ा के प्रभु छुओ और अपना वचन भेज के प्रभु मेरा घराना विश्वासी करो। अगर आप ऐसे वचन घोषणा करते हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो बहुत जल्द अपने घराने समेत आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि भजन संगीता में लिखा वो कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर से भय खाता है। परमेश्वर उसके सारे बातों में सफलता देगा, उसके हर एक मनोकामना को पूरा करेगा, उसके हर एक प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। क्या आप डरते हैं? परमेश्वर का भय मानते हैं? परमेश्वर का भय मानते हैं तो जय आप देखने वाले हैं। और कहता है परंतु वे लोग जो अपनी घृणित वस्तुओं से, घृणित कामों से मन लगाकर चलते रहते हैं, उनको मैं ऐसा करूंगा कि उनको चाल उन्हीं के सिर पर पड़ेगी। परंतु यहोवा की यही वाणी है। अगर कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर सच में नहीं चलता है, नहीं मन फिराता है, नहीं परमेश्वर के कहने के अनुसार लौट के आता है, तो परमेश्वर ने कहा जैसा करनी वैसा भरनी, उनके कामों का भार मैं उनके सर पे डालूंगा और उसी में फंस जाएंगे। हालेलुया। जब कोई ऐसा व्यक्ति है कि परमेश्वर को पूरी रीति से जानता भी है और जानने के बाद उसके जो है कि मानता नहीं है, तो वो तो अपने जो है कि करनी का बोझ जो है कि उठाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। जैसा उन्होंने कर्म किया है उस कर्म का जो है कि फल उनको मिलना ही है। हाँ, अगर कोई आत्मा उसको जैसे कि वचन में लिखा है कि चला रहा है और वो नहीं लौट पा रहा है, तो वचन के अनुसार अगर वो कोई प्रार्थना अगर कोई व्यक्ति उसके लिए करता है तो उसके ऊपर का जुआ जो है कि टूट जाएगा और वो व्यक्ति जो है कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लगेगा। तो आज का यही वचन है कि जो कोई चाहता है मेरा घराना परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर की महिमा करे, तो उनके लिए ये वचन है। क्योंकि वचन में लिखा है कि घर में एक व्यक्ति अगर विश्वास करे तो उसका घराना उद्धार पाएगा। तो घराना अगर उद्धार देखना चाहते हो तो इस वचन से आप लोग प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई ऐसी बात के लिए अनहोना नहीं है कि परमेश्वर ना करे। परमेश्वर के लिए सब कुछ जो है कि असंभव है। परमेश्वर सब कुछ करेगा, क्योंकि उसने कहा है कि लिखा है। तो लिखा है तो जो सिंहासन पर बैठा प्रकाशित वाक्यों में लिखा है कि पूरा हो चुका है। तो जो पूरा हो चुका है तो आपको प्रतीति करना है, विश्वास करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि जब तुम प्रार्थना करना तो प्रतीति करना कि हमें मिल गया है। अगर आप अपने परिवार को आप चाहते हो कि शत्रु के हाथ से और जो है कि हठीली आत्मा से, बलवा करने वाली आत्मा से हम छुड़ाएं, तो प्रार्थना करते समय प्रतीति करना,
परमेश्वर आपके लिए ऐसा करेगा, आप देखोगे। हालेलुया। तो आज का इस वचन से परमेश्वर यहोवा आप सभी को परिवार में बहुत बहुत आशीष दे और इस वचन के अनुसार अपने घराने समेत आप परमेश्वर की महिमा करो, यीशु के नाम में, आमीन।